अलम तरा, आपने गौर फरमाया, इलल्लज़ीना, उन लोगों के लिए। उस दिन एक बात कही थी कि तरा के बाद जब इला आ जाए तो इसका मतलब है गौर किया। तो यहां अगर खालिस लुगत में तर्जुमा करेंगे तो ये कहेंगे कि अलम तरा इलल्लज़ीना, आपने देखा उन लोगों को। और अगर मुहावरे में तर्जुमा करेंगे तो फिर तर्जुमा होगा कि क्या आपने गौर किया, आपने गौर किया उन लोगों के अंजाम पर। कौन लोग? ऊतू नसीबम मिनल किताब, जिन्हें अल्लाह ने किताब में हिस्सा दिया। बात ये पेश आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के एक मोहल्ले में तशरीफ ले गए और वहां हारिस थे एक जो बहुत बड़े यहूदी थे और अपनी किताबों के बड़े माहिर, और एक और साहिब इल्म यहूदियों में जो गिने जाते थे, वो पढ़ा रहे थे तौरात को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने देखा जब, तो पूछा कि आप किस दीन पे हैं। तो जो यहूदी भी पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के उनके साथ, तो आपने फरमाया मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर हूं। उन्होंने कहा फिर तो आप यहूदी ही हुए, क्योंकि हम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तौरात लाओ और वो उसमें देख लेते हैं कि दीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौन सा था और कौन उसका पैरोकार है, आप लोग या हम लोग। उन्होंने तौरात लाने से भी इनकार कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी नहीं सुना। अल्लाह ने उस पर फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, उन लोगों के हाल पर गौर किया है जिन्हें अल्लाह ने हिस्सा दिया किताब में से, तौरात की समझ अनायत की। ये असल में ज़जर है, डांट है अहले किताब के उलमा को कि तुम्हें अल्लाह ने किताब का इल्म भी दिया है, इसके बावजूद तुम अपनी हालत ठीक नहीं करते। जहां पर ये कुरान की तालीम और इल्म अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और नेमत है। आगे चल के आज एक आयत आएगी, आपको उससे अंदाजा होगा। इसी तरह जब इल्म आ जाए तो ये इस बात का तकाजा करता है कि इंसान जब कुरान समझ ले अपनी अमली जिंदगी को तब्दील करे, वगरना ये और वबाल है कि पढ़ लिया, पता चल गया सब कुछ, इसके बावजूद हालत वही है। मोमिन आदमी तो वो है कि जब वो सुनता है, तालीम मिल जाती है, फिर अपने आप को तब्दील करना शुरू कर देता है जितना भी। तो फरमाया कि जिन्हें किताब में से हिस्सा दिया गया, युदऊन इला किताबिल्लाह, उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ, दावत दी जाती है, लियहकुम बैनहुम, ताकि उनके दरमियान फैसला करे वो किताब, और वो किताब इस चीज को तय कर दे कि हक क्या है और बातिल क्या है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो ये लोग उस किताब की बात मानने से इनकार कर देते हैं, अल्लाह की किताब को हटा देते हैं। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, और फिर इनमें बाज़े ऐसे हैं कि वो हट जाते हैं, खुदा की बात, उस किताब की बात नहीं मानते। वहुम मोरिजून, और हालत यह है कि गफलत कर करके हटते हैं। हम मोरिजून, एराज करते हैं। अरज ये पहलू, जिस्म का ये हिस्सा, अरज ये हिस्सा, और इसमें पहलू फेर लेना। जब आदमी हटता है किसी से तो पहलू से फिर जाता है ना, जिसका मतलब यह है कि इनको किताब में हिस्सा दिया था अल्लाह ने, और समझते भी हैं कि कौन सा दीन हक है। और जब इनको बुलाते हैं अल्लाह की किताब की तरफ कि खुदा की किताब तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसला कर दे, तो फिर क्या करते हैं, हट जाते हैं। इनमें से फरीकुम मिनहुम, एक पूरा गिरोह है यहूदियों का जो हट जाता है। वहुम मोरिजून, एक तरफ को हो जाते हैं, नहीं मानते खुदा की किताब। इसलिए अल्लाह की किताब, उसके लिए जब बुलाया जाए कि खुदा की किताब के मुताबिक फैसला कर लें, तो हमेशा उसकी इताअत करनी चाहिए, अल्लाह की किताब से ना हटे। ये यहूदियों की हरकत यहां इरशाद फरमाई। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में यहां लिखा है कि उंदलस में, हमारे यहां स्पेन में ये चीज है कि किसी इंसान पर भी जुल्म हो जाए और वो कहता है कि चलो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला कर लें, तो दूसरा कोई इनकार नहीं करता, अदालत में चले जाते हैं और खुदा की किताब के मुताबिक फैसला कर लेते हैं। और थोड़ी सी इशारतन नाराजगी का भी लिखा है कि मिस्र वालों का यह हाल नहीं है, कि मतलब ये कि मिस्र में वहां लोग ये नहीं करते, लेकिन उंदलस में, स्पेन में सब लोग ऐसे करते हैं कि कहीं लड़ाई हो गई, उसे कहा चलो अल्लाह की किताब फैसला करती है, चल पड़ेंगे अदालत में कि खुदा की किताब से फैसला करा ले। ये चीज है।